So we are going to discuss ARP today, okay? Yeah. So ARP is ARP means ARP stand for Address Resolution Protocol. Okay. ARP stand for Address Resolution Protocol. What is going to do is like as the name suggests, right? Address, resolution, and protocol. A protocol which is going to resolve a address. Now, question will come, which address is going to resolve, right? A protocol, ARP means Address Resolution Protocol. A protocol which is going to resolve the address. Okay. So, ARP is going to resolve the IP address. How? Means as soon as in your computer you are giving any IP address, for example, पिंग देते हो आप, एक प्रोटोकॉल है जो एड्रेस को रिजॉल्व करता है। कौन से आईपी कौन से एड्रेस को रिजॉल्व करता है? इस आईपी विच आप जो भी आईपी दोगे ना, उसका क्या एड्रेस है, कौन सा एड्रेस, उस आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस क्या है। मैक एड्रेस मीन्स एक एड्रेस को रिजॉल्व करता है, वो एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस क्या है, वही पता करना है, वही रिजॉल्व करना है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। ARP मीन्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका मतलब है एक प्रोटोकॉल है जो एड्रेस को रिजॉल्व करता है। ठीक है, कौन से एड्रेस को? मैक एड्रेस को। किससे? आईपी एड्रेस से। मीन्स जब आप पिंग लिखते हो 1.1.1.2, ऐसा आप लिख के छोड़ते हो, राइट? तो इसके बिहाइंड में क्या चलता है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, मैं पिंग एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पिंग क्या होता है, पिंग हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होगा, कैसे होगा, मैं यहाँ लिखूंगा, बट वी विल डिस्कस मोर डिटेल इन द थिंग एंड ऑल दो थिंग। ओके, सो गिव मी अ मोमेंट। I got the call. Okay, so as soon as you writing the ping here, so one echo message is generating. One echo message generating. Who is generating echo message? Leave that one. We have detailed discussion about the trace route and ping. So one echo message is generating. So echo message is always handling to whom? Layer 3. Okay. So in OSI model, we have a layer 3 protocol which we are calling as a routing, which layer is going to perform the routing things. Which layer we are performing that, we are playing with IPs. Okay. That layer is responsible to add some header. Okay. So what header will be? First header will be what is the source IP. For example, 1.1. Okay. 1.1.1, for example, like that. This is source. 1.1.1.2. This is destination. Means as soon as
जैसे ही आप इसको लिखते हो यहाँ पर, पिंग करो इस आईपी को, तो आईपी क्या जनरेट करता है, एक इको मैसेज जनरेट करता है, क्योंकि इसका जैसे ही पिंग लिखते हो एक प्रोटोकॉल इनेबल हो जाता है, उसको बोलते हैं आईसीएमपी, और वो इको मैसेज को जनरेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये मैसेज जो होता है वो लेयर 3 को हैंड ओवर हो जाता है। ठीक है, मीन्स इको और आईसीएमपी जो है लेयर 3 प्रोटोकॉल है, जैसा हम लोग जानते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी जिस लेयर का प्रोटोकॉल है उस लेयर पे पैकेट को हैंड ओवर करेगा। सिंपल सी बात है। सो और फिर क्या, यहाँ पर क्या ऐड होता है कि टीटीएल वैल्यू क्या है, ये छोड़ दो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, टीटीएल ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आईओएस यूज करें, मतलब सिस्को डिवाइस यूज करें, तो 255 ऐड हो जाता है। और आप अगर विंडो यूज करोगे तो 128 यूज होता है, और आप लिनक्स यूज करोगे तो 64 ऐड हो जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और यहाँ प्रोटोकॉल नंबर चल जाता है, एक प्रोटोकॉल नंबर है, जिस आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर है 1 होता है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग पैकेट। इसको बोलेंगे पैकेट। यहाँ पर पेलोड रहेगा, मीन्स इको मैसेज, जो हमने इको मैसेज रिसीव किया है वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद ये लेयर 3 जो आईपी राउटिंग लेयर है, ओके, वो ये हेडर्स ऐड करेंगे। ठीक है, मैं वैसा ही मॉडल डिटेल में डिस्कस करूंगा बाद में। तो ये जो दूसरा मैसेज है यहाँ पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं लेयर 2, जिसको डेटा लिंक या फिर मैक एड्रेस लर्निंग, मैक एड्रेस, we are dealing with MAC address in this layer. Okay, so a lot of protocol LLC and other DS, a lot of things is running here, we'll discuss more. But here is going to add some of the things like we are calling source MAC address, source MAC, and here is the destination MAC, and then we are adding one type field. If we are receiving the packet from IP, then we are using the IP ether type. So we have a couple of ether type. For example, if we are receiving the IP packet, so we are using the ether type 0x080, I guess. Okay, I'll verify this one as well. So here we will add as a ether type. Ether type is generally used to, like, once is encapsulation is happening here, and other side decapsulation will happen. Once decapsulation will happen, then it will check the ether type, means whom we need to send the packet, right? Is IP or something else, right? So it is saying like which type of ether channel it is and whom this packet need to be sent to process further. Okay, because here one more thing will be added, that is a packet. Okay, तो यहाँ पैकेट ऐड हो जाएगा, बाकी सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और टाइप। ओके, सो हमारे केस में क्या होता है, आर्प जनरेट कब होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये सब तो फर्जी की कहानी थी जो मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अब एक्चुअल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर का सोर्स पता है, राइट? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिनेरियो है, एक कंप्यूटर लगा है, एक स्विच है, यहाँ पर दूसरा स्विच है। ठीक है, इसको इससे कनेक्टेड है, यहाँ पर एक कंप्यूटर कनेक्ट है, राइट? यहाँ पर एक कंप्यूटर कनेक्ट है। अगर इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर पे बात करने के लिए होगा तो क्या होगा, हमने बात करना मतलब पिंग करवाना है, कम्युनिकेट करवाना है, राइट? तो पिंग हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, पिंग दिस वन, इस पीसी का फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस 1.1.2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.1.1.2 फॉर एग्जांपल, और इंटर कर देंगे। ठीक है, तो पहला पैकेट क्या होगा, जनरेट होगा, वो बात करते हैं। तो पहले पिंग कर तो देते हैं हम, लेकिन हमें सिर्फ ये एड्रेस पता है। ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पता है। फॉर एग्जांपल मुझे एक एरिया का, एक एरिया है, राइट? एक एरिया, एरिया का पिन कोड फॉर एग्जांपल 11111, किसी एरिया का पिन कोड ये है। उसमें कौन सा घर आपका है, कौन सा घर आपका है, इसको पता करने के लिए आपके पास एक
फिजिकल एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं। ये आपको एरिया बता देगा, नेटवर्क मींस एरिया बता देगा, और एक्चुअली कौन सा डिवाइस हो आप, ठीक है, उसके लिए हम लोग मैक एड्रेस यूज करते हैं। तो हमें इस डिवाइस का मैक एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। ठीक है, अभी राउटिंग में बहुत अच्छे समझोगे, एक्चुअली ये पर्टिकुलर डिवाइस का आईपी दे रहे हो, बट वहां पर नेटवर्क के थ्रू बातें होती हैं, हमेशा नेटवर्क के थ्रू बात हो, तो नेटवर्क जो प्रेजेंट करता है वो एरिया का पिन कोड पता करेगा, चलेगा। पर्टिकुलर एड्रेस जो होगा वो पता करेगा मैक एड्रेस, वो अभी दिखाऊंगा मैं कैसे आपको मैक एड्रेस पता चल रहा है। ठीक है, तो इस एड्रेस को बात करना है, मैंने पिंग लिखा, मुझे इसका ये वाला एड्रेस तो पता है, बट ये वाला कौन सा, उस फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं उस एरिया का पिन कोड पता है, लेकिन एग्जैक्टली घर कौन सा है उसके लिए हमें मैक एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो मैक एड्रेस मिलेगा कैसे? वो मिलता है आरप रिक्वेस्ट भेज के। तो जैसे यहाँ पर बात होती है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन जो डेस्टिनेशन मैक की इन्फॉर्मेशन हमने लिखा है वो नहीं है, वो है ही नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ आईपी जाना है ना कि मैक, राइट? तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो इस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, मतलब रिसीव करने के लिए, हम लोग पढ़ते हैं आर्प। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारा फुलफिल होना चाहिए, तब जाके कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये पैकेट ही ड्रॉप हो जा रहा था। ठीक है, ये पैकेट ही ड्रॉप हो जा रहा था। तो अब इसको पैकेट को ड्रॉप ये कर देता था, मैं दिखाऊंगा अभी, पैकेट ही ड्रॉप कर देगा। ये ड्रॉप करने के बाद एक पैकेट जनरेट करेगा, पैकेट जनरेट करेगा, उसका नाम होता है ARP। ठीक है, उसका नाम होता है ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। चलो अब लिख लो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है। ये तो सारी कहानी हो गई कि कैसे आर्प होता है, क्यों जरूरत पड़ती है, क्या करता है, वो सब हो गया ना। कहाँ पर पैकेट फेल होता है, क्यों होता है, वो सब भी दिखाते हैं, बाद और डिटेल में डिस्कस अगर चाहोगे तो होगा, बट इज इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्प। ओके, आर्प, ARP दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है भाई? हेलो भाई, एबल टू हियर मी? आवाज आ रही है? हेलो। अब दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। मेरे माइक में कोई प्रॉब्लम है हेडसेट के, नहीं नहीं, तो सही इसलिए है। स्पीकर पर डाल के बोलना पड़ता है। वो मैं कोई नहीं, रेस्पॉन्स। कोई नहीं, कोई नहीं, सो बड़ा करना है क्या? नहीं नहीं, बड़ा ठीक, नहीं कर रहा है, सही है। सही दिख रहा है। ठीक है। तो आर्प क्या होता है, व्हाट इज आर्प? सो आर्प एड्रेस इज, प्रोटोकॉल। ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन ये प्रोटोकॉल। टीटीएल टाइम होता है ना? व्हाट? टाइम टू लीव करके आई थिंक फॉर्म होती है। टीटीएल जो आप हाँ, बता रहे थे। डिटेल बताएंगे हम लोग, डिटेल जरूरत क्यों है, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम OSI मॉडल या फिर राउटिंग बात करेंगे, डिटेल की बात बहुत होगी। ठीक है, वो ठीक। टाइम टू लीव है, उसका यूज क्या है, तो वो सब बात होगी। ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रिलीजन प्रोटोकॉल, विच इज गोइंग विच इज गोइंग टू रिजॉल्व द मैक एड्रेस फ्रॉम एन IP एड्रेस। मीन्स इज गोइंग टू रिजॉल्व द मैक एड्रेस फ्रॉम एन IP एड्रेस। एक IP एड्रेस का मैक एड्रेस रिजॉल्व करना ही क्या बोलता है, एड आर्प का काम है। ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम है। तो इट इज गोइंग टू रिजॉल्व द मैक एड्रेस, राइट? ये यही इतना डिफिनेशन आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स फर्स्ट, you understood this line, right? Address ARP stand for address resolution protocol, which is going to resolve the MAC address from an IP address. Okay. अब
what are the what are the content in R? मीन्स जब आर पैकेट की बात हो रही है, आर प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं। ठीक है, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ। अ, चाय पी लेते हैं। तो what are the content will be there in the ARP is, you can, I will show you those all content and all. So first क्या रहता है? फर्स्ट रहता है सोर्स आईपी, देन डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन आईपी, सॉरी, सोर्स आईपी, सोर्स मैक, मैक, टारगेट आईपी, आईपी एंड टारगेट मैक। तो मुझे डेस्टिनेशन का जो सॉरी, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन, इसको अलग से लिख देता हूँ। ये फोर इंपॉर्टेंट होते हैं, और भी हैं, लेकिन ये जो फोर कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है। ये ऑलवेज आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कंटेंट विल बी इनसाइड द आर्प। ओके, तो क्या होता है, आर्प जो होता है वो बता देंगे, लेकिन यहाँ पर कभी कभी मैक एड्रेस को अगर आप डेस्टिनेशन मैक भी एड्रेस बोल देते हैं, फॉर रिजॉल्व द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फ्रॉम एन आईपी एड्रेस, ओके, तो भी सही है। अगर आप सिंपल बताते हैं फिर भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये कंटेंट हो गया, ये आर्प हो गया, आर्प के अंदर क्या क्या कंटेंट जाते हैं वो कंटेंट हो गया। चलो ठीक है, थोड़ा सा एक लैब करते हैं और समझते हैं। तो एक काम करते हैं ना, दो कंप्यूटर ले लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, दो कंप्यूटर कैसे बात करेगा उसके बारे में बात करेंगे, फिर स्विचेज वगैरह को लेकर समझेंगे। ठीक है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे बात करता है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सी आईपी कॉन्फ़िगर कर देना है। आईपी क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, चलो ठीक है, 1.1 कर देते हैं, 1.1 कर देते हैं, सिंपल सी, राइट। और यहाँ पर कर देते हैं 1.1.1.2। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, पहले पैकेट इसको ऑन कर लेते हैं। हमें आर्प चाहिए, आईसीएमपी भी चाहिए। ठीक है, तो हमारा पैकेट ये है। तो पहले यहाँ पर हम लोग पिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पिंग। और हमें डेस्टिनेशन किसको बनाना है, 1.1.1.2 को। ठीक है, जैसे ही इंटर करते हैं, देखो टू पैकेट जनरेट हुआ, आईसीएमपी और दिस वन। पहले जनरेट कौन सा हुआ था, ये पैकेट जनरेट हुआ था। तो ये जनरेट हुआ था, लेकिन ये देखो लेयर टू इंफॉर्मेशन देखो, the next hop IP address is unicast, that's okay. The R process looks it up in the ARP table, means ये होता है कि जब भी, मीन्स ओके, तो जब भी कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1.1.1.1.2 से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो जैसे ही पैकेट जनरेट होगा तो पहले क्या चेक करेगा, आर्प की कंप्लीट है कि नहीं, इसको चाहिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन, एज ए नेटवर्क इंजीनियर भी नो, राइट, इसको चाहिए आर आईपी एंड मैक एड्रेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। तो पहले क्या चेक करेगा, अपना आर्प टेबल चेक करेगा। कैसे चेक करेगा वो भी मैं बताऊंगा अभी। आर्प टेबल चेक करेगा, अगर आर्प में एंट्री है तो यूनिकास्ट पैकेट बनाएगा, यूनिकास्ट पैकेट बना के इसको भेज देगा। अगर आर्प नहीं है, इन दैट केस समझते हैं क्या होगा। मीन्स हमारे केस में क्या था, ये पैकेट आईसीएमपी का क्यों नहीं जा रहा था, बिकॉज दैट आर्प मैसेज वाज मिसिंग। ठीक है, देखो ये ये आईपी तक पैकेट गया, फॉर एग्जांपल
ये आईसीएमपी जनरेट किया, मीन्स टाइप वगैरह कोड वगैरह है, उसको छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद एक आईपी के पास गया, मीन्स मैंने जो बताया था आपको कि एक पैकेट यहाँ जाएगा, ई को जनरेट होगा, राइट। ई को जनरेट हुआ, ये हैंड ओवर टू आईपी प्रोटोकॉल, मीन्स आईपी राउटिंग। वो अपना सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड टीटीएल, देखो यहाँ पर टीटीएल वैल्यू ऐड किया, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी ऐड करके, चेकसम वगैरह फ्लैग वगैरह लॉट ऑफ थिंग्स इज देयर, राइट। ये सब ऐड कर दिया, ठीक है। और डेटा, डेटा मीन्स जो यू को पैकेट हमने रिसीव किया था, ठीक है। ये सारी सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड टीटीएल एंड प्रोटोकॉल नंबर, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ये इंफॉर्मेशन रहती है। ये इंफॉर्मेशन लिए, बट दिस आईपी इज नॉट गोइंग, इज नॉट इनकैप्सुलेटिंग द आर्प, बिकॉज आर हेडर इज मिसिंग, मींस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज मिसिंग, राइट। जो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस वो नहीं है, इसलिए क्या है, उसको फाइंड आउट करने के लिए ऑलवेज क्या होगा, आर्प जनरेट होगा। ये होता है आर्प। आर्प क्या होता है इसकी बात करते हैं। आर्प का कंटेंट की बात कर रहे थे, देखो। सोर्स मैक एड्रेस है, सोर्स आईपी एड्रेस है, मिला। आर्प इज लेयर टू प्रोटोकॉल, यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर लो।